जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जिसके हमने पहले 5 फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने नन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोफॉर्म्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह पढ़ लिया। जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था और ये उसकी एग्जांपल्स 5 थी। और आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो उम्मीद है कि सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हाइब्रिडाइजेशन की समझ ही नहीं आती कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। असल में हाइब्रिडाइजेशन होती है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, यानी कि इथीन वगैरह है, इथेन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर बनाए बनाए जाते हैं। यानी कि ये अगर हम एक्सरे भी करते हैं ना तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि उसकी कितनी चीज़ की कितनी है, यानी कि कितनी चीज़ कितनी इंच की है। मसलन ये देखें ना, किसी ना किसी साइज़ का पता लगता है और उस मालिक्यूल उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से sp3 sp2 sp जो हैं हमारे पास बनते हैं अलग-अलग क्वेश्चंस। आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं और sp3 को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो मैं आपको नोट्स से करवाता हूँ। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, नहीं, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। पहले हमने किया क्रैकिंग, किया रिफॉर्मिंग, किया। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। कहता है जी, जो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो आपको पता है कि नाम लेते हैं 6 नंबर एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz। वो कहता है जी, हमारे पास ये जो ग्राउंड स्टेट है, यानी कि इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 2p ज़ीरो है, तो यहाँ पे 2s2 के पास दो, हमारे पास दो 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 मालिक्यूल्स हैं। तो हम उन्हें इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी कार्बन शुड बी डाईवेलेंट बट इट इज़ अ टेट्रावेलेंट। वो कहता है जी, हम कार्बन को चाहिए कि वो डाईवेलेंट हो, लेकिन ये टेट्रावेलेंट है। It is assumed the one electron from 2s2 is promoted to 2pz। जी बिल्कुल, वो कहता है कि जो फिर वो क्या करता है, जो 2pz है ना, वो एज्यूम कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s2 से लेता है, यानी कि 2s2 के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो उससे एक लेकर अपनी जो स्टेट है उसको एक्साइटेड कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। यानी कि यहाँ पे फिर बताया जाता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये हमारे पास आई एम सॉरी, ये एक्साइटेड स्टेट है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी। देन आता है, कहता है कि द एक्साइटेड स्टेट शुड बी कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन टेट्रा वैलेंसी बट दीज वैलेंसीज विल नॉट बी एबल equivalent but bond length and bond angles of carbon compounds have revealed that the all four valencies। वो कहता है कार्बन जो कंपाउंड है वो रखता है 4 वैलेंसीज को रखता है अपनी बॉन्ड लेंथ, लेकिन अपनी बॉन्ड लेंथ में और अपने बॉन्ड एंगल्स में कार्बन हमेशा 4 ही वैलेंसी रखता है, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में भी टेट्रा वैलेंसी शो करे। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारी डेफिनेशन आती है अ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट शेप एंड स्लाइटली विद डिफरेंट एनर्जी मिक्सअप विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एन इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी। ये हमारे पास ऑर्बिटल की डेफिनेशन थी। अब हमारे पास है जी sp3। जी sp3 हमारे पास क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ CH4, यानी CH4 मिथेन। वो कहता है जी, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन का यार 3 है, ठीक है ना, 3 अपने जेन में उठा लो, sp3 sp2 sp1। sp3 हमारे पास है ये फर्स्ट पे,
इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट। वो कहता है जी इस हाइब्रिडाइजेशन की टाइप में हमारे पास एक s और 3p ऑर्बिटल, यानी कि 1 2 3 एक पैरेलल फॉर्म में, एक स्ट्रेट फॉर्म, एक लीनियर फॉर्म में, एक साइड फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि ये 3p ऑर्बिटल्स हैं sp3 में और एक s ऑर्बिटल होता है sp3 में। आगे कहता है are produced 4 orbitals which are degenerate having same energy and similar shape. These orbitals are sp3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, कि in this type of hybridization 1s and 3p orbitals are participate and produce 4 orbitals which are degenerate having same energy and similar shape. These orbitals are called sp3 hybrid orbitals. They are arranged in the orbitals when overlap the hydrogen atom with other orbital with one sigma bond is produced. All the hydrogen atom can attach, then 4 sigma bond are produced in sp3। वो कहता है जी कि जो 3 p हैं और एक s है ना, वो आपस में मिल जाते हैं और मिलके उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। आप बुक पे देख सकते हैं, जब हमारे पास ये होता है, ये मैं आपके सामने पेश की कि 3p और एक s और ये मिलकर आपस में ये बने, और जिसका नाम है, ये इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसका नाम है टेट्राहेड्रल। इसका एंगल है 109.5 डिग्री। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है इथेन की। CH3 बॉन्ड CH3, इसकी बॉन्डिंग एंड शेप में बताया जा रहा है। वो कहता है इन इथेन CH3 बॉन्ड CH3 बोथ कार्बन एटम्स शो sp3, यानी कि वो कहता है दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम। वो कहता है जो तीनों कार्बन है ना, यानी कि तीनों कार्बन है ना, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। देयरफॉर फोर्थ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द 2 कार्बन एटम। जो इसके दरमियान बॉन्ड बनते हैं, उससे 2 जो कार्बन 2 है ना, उसके दरमियान जो क्या नाम लेते हैं बॉन्ड कर रहा है ना, वो इसकी ओवरलैपिंग है। इन दिस वे 2 टेट्राहेड्रॉन्स, कहता है 2 टेट्राहेड्रॉन्स जो हैं वो आर जॉइंट, जो आपस में जोड़ते हैं। यानी कि ये है ना जो हमने पहले पढ़ा है, ये 2 बार है, ये एक बार ये और एक बार दोबारा एक बने, वो इसके साथ ओवरलैप कर ले, वो ये हो गया, इथेन बन गया। आर जॉइंट ईच अदर विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ CH4 एंड C2H6 etc। वो कहता है कि जैसा कि हमने आपको बताया बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स का, यानी कि CH4 जो हमने पहले पढ़ा मीथेन का, और C2H6 यानी इथेन का अब हमने पढ़ा। ये देखे मैंने उसकी डायग्राम बनाई है, 2 C है, 3 हाइड्रोजन इसे अटैच है, 3 हाइड्रोजन, ये भी 109.5 है, ये भी टेट्राहाइड्रोन है, ये भी टेट्राहाइड्रोन है, और ये भी 109.5 डिग्री है। और ये आगे आके उसकी शेप बना दी हमने, ये के नाम लेते शेप बन गई हमारे पास। यानी कि एक की शेप कुछ ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं मेजर लोब, इसे कहते हैं माइनर लोब। यानी कि अब ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब ये ऐसे करके बना हुआ है, ये जो हमारे पास S है, हमने पढ़ा 1s, वैसे कि ये माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये हाइब्रिडाइजेशन के वो शेप्स हैं जो हमारे पास बाद में स्ट्रक्चर बनती हैं। यानी कि मतलब ये कहने का, अब ये हमारे पास sp3 बन चुके हैं, यानी कि इथेन हमने बनाया। तो आपको उम्मीद है कि मेरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये यहीं तक होता है, तो आप यहाँ तक नोट कर लें, पीछे वो एक्सप्लेनेशन लिख दें, आगे ये डेफिनेशन ये लिखें,
उसके बाद आप पेपर में ये लिखते हैं, आपका पूरा एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। अगर जब SP2 आएगा फिर आपको यहाँ तक पहले वही लिखना पड़ेगा, फिर ये ख़त्म करके SP2 लिख लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि आप सब दुआ में याद करते होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।